आज की कहानी है बुद्धिमान औरत। एक औरत बहुत ही बुद्धिमान थी, लेकिन उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। उसकी सास सुबह सुबह आती है। अरे उठ जा, अब सोती ही रहेगी क्या? वह कहती है, माँ जी मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मेरे को रात को नींद नहीं आई, इसलिए लेटी हुई हूँ। उसकी सास बोली, उठ जा, काम करना है, ऐसे कैसे चलेगा? वह उठ खड़ी हुई और उसकी सास बोली, जा पानी ले आ। वह मटका उठाकर चलने लगती है, तभी उसकी सास कहती है, आज 2 मटके लेके आने हैं। फिर वह दोनों मटके उठा लेती है और पानी लेने नदी पर चल देती है। वह धीरे धीरे चलकर नदी पर पहुंच जाती है और सोचती है, मैं इन सब की इतनी इज्जत करती हूँ, ये फिर भी मेरी कोई इज्जत नहीं करते, और आज मेरी तबीयत भी खराब है, इसलिए मैं 2 मटके कैसे ले पाऊँगी। वह ऐसे सोचते सोचते नदी पर पहुँच जाती है और नदी में से दोनों मटके भर लेती है। फिर वह सोचती है, मैं दोनों मटके अकेले कैसे उठाऊंगी, कोई आएगा तब उठवा लूँगी। वह एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। फिर वह कुछ देर इंतज़ार करती है, लेकिन कोई नहीं आता, तो वह सोचती है, अब तो मुझे अकेले ही उठाने पड़ेंगे। फिर वह एक मटका अपनी बाजू में और दूसरा मटका अपने सिर पर रखती है। जब वह दूसरा मटका सिर पर रखती है तो वह उसके हाथ से छूट जाता है और उसके बाजू वाले मटके पर आकर गिरता है, जैसे कि दोनों मटके ही टूट जाते हैं। फिर वह सोचती है, हाय हाय राम, यह क्या हो गया? अब तो मेरी सास मुझे बहुत सुनाएगी। वह सोचती, मैं घर नहीं जाती हूँ। फिर सोचती है कि घर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो पतिदेव भी बहुत क्रोधित होंगे। वह ये सब सोचकर अपने घर वापस आ जाती है। उसकी सास कहती है, अरे मटके कहाँ हैं, पानी नहीं लेके आई क्या? वह बोली, माँ दोनों मटके टूट गए। वह बोली, ऐसे कैसे टूट गई? उसकी बहू बोली कि 2 मटके और दो तो मैं बताऊं। उसकी सास उसे 2 और मटके देती है। वह एक बाजू में रख लेती है और एक सिर पर, और फिर सिर वाला मटका छोड़ देती है और वह बाजू वाले पर आकर गिरता है और दोनों मटके वे भी टूट जाते हैं। और कहती है, माँ जी ऐसे टूटे थे। वह बोली, अरे कैसी बहू है तू, तूने एक दिन में 4-4 मटके तोड़ दिए। फिर उसकी सास बहुत ही क्रोधित होती है और फिर उसका ससुरा आ जाता है। उसका ससुर कहता है, अरे क्या हुआ, क्यों घर सिर पर उठा रखा है? तो उसकी सास कहती है, अरे आज इसने 4-4 मटके तोड़ डाले। उसका ससुर कहता है, ऐसे कैसे, क्यों बहू रानी, ऐसा क्या किया? वह बोली, अगर 2 मटके और दो तो बताऊं। उसका ससुर बोला, इसे 2 मटके और ला कर दीजिए। उसकी सास बोली, नहीं नहीं, 4 मटके तो पहले ही तोड़ चुकी है। वह बोला, नहीं पता तो चले कैसे टूटे। फिर उसकी सास उसे 2 मटके और ला कर देती है और एक को वह बाजू में रखती है और एक को सिर पर। फिर सिर वाले मटके को छोड़ देती है और वह बाजू वाले पर आकर गिरता है और कहती है, ससुर जी ऐसे टूटे थे। और उसका ससुर भी बहुत क्रोधित होता है। और फिर उसका पति आ जाता है। उसकी सास कहती है, यह कैसी पत्नी लेकर आया है, जाओ इसे बेच आओ, यह किसी काम की नहीं है, आज इसने 6 मटके तोड़ डाले। उसका पति कहता है कि आज तो मैं तुम्हें बेच ही दूंगा। वह बोली, मेरी क्या गलती है,
माँ ने कहा था कि कैसे टूटे, इसलिए मैंने बताया, और फिर पिताजी ने भी ऐसे ही कहा था, इसलिए मैंने बताया कि कैसे टूटे हैं मटके। वह बोला, मैं तुम्हारी आज एक भी नहीं सुनूंगा और तुम्हें बेच दूंगा। फिर उसका देवर और उसका पति उसे ज़बरदस्ती अपने साथ ले जाते हैं और वे जंगल के रास्ते जाते हैं और उस साथ में उसकी पत्नी जाती है। वे जाते जाते थक जाते हैं तो उन्हें रास्ते में भूख लगती है। फिर वे कहते हैं, हम तो कुछ पैसे भी नहीं लेके आई, खाना कैसे खाएंगे। वह बोली, कोई बात नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, उनसे कुछ खा लेना। वह बोला, चुप रह, तू हमें खिलाएगी, चल चुपचाप हमारे साथ। फिर वह आगे देखते हैं, एक साहूकार की दुकान थी। वे कहते हैं, जाओ हमारे लिए कुछ खाना लेकर आओ। तो उसकी पत्नी सोचती है, कितने चतुर हैं, मुझे बेचने लगते हैं, बेचने चले थे, अब मैं इन्हें मज़ा चखाती हूँ। फिर वह जाती है और उससे कहती है कि मुझे इन दोनों आदमियों को बेचना है। वह बोला, क्या, यह कौन है तुम्हारे। वह बोली, एक मेरा पति है और एक मेरा देवर है। वह बोला, तो फिर तुम इन्हें क्यों बेचना चाहती हो। वह बोली, मैं नहीं, ये खुद ही बिकना चाहते हैं। वह बोला, ठीक है। वो बोली, अगर आपको विश्वास नहीं हो तो मैं बताऊं। उसने पूछा, एक के पैसे लूं या दोनों के। उसने इशारा किया तो उसका पति बोला, दोनों के। वह बोली, देखा सेठ, ये दोनों ही बिकना चाहते हैं। उन्होंने दोनों के 10,000 रुपये ले लिए और फिर उनकी पत्नी उनके पास गई। वह बोली, साहूकार तुम्हें बुला रहे हैं। फिर वह उसके पास गए, इतने में उसकी पत्नी वहाँ से चली गई और साहूकार बोला कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें बेच दिया है। वे बोले, ऐसा नहीं हो सकता। साहूकार बोला, तुम ही तो बिकना चाहते थे। उसने पूछा था, एक को बेचूं या दोनों को। तुमने कहा दोनों को। तो फिर बोले, चुपचाप काम पे लग जाओ, अब तुम मेरे नौकर हो। और उन्हें मजबूरन उसके पास नौकर बनकर रहना पड़ा। और उसकी पत्नी 10,000 रुपये से सोचती है, कुछ व्यापार कर लेती हूँ। उसने एक फलों की दुकान कर ली और उससे अपना गुजारा करने लगी। उधर उसके सास ससुर इंतज़ार कर रहे थे कि 3-4 दिन हो गए, फिर हफ्ता हो गया, फिर महीना हो गया कि हमारे बच्चे तो आए ही नहीं। कहीं ना कहीं वे मुसीबत में गिर गए हैं। फिर उसका ससुर अपने दोनों बच्चों को ढूंढने के लिए निकलता है और अपनी पत्नी से कहता, तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें खोज कर लेकर आऊँगा। फिर वह चलता चलता उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर उसकी बहू ने फलों की दुकान कर रखी थी। उसने देखा, ये तो हमारी बहू है। फिर वह उसके पास जाता है, बेटी, हमारे दोनों पुत्र कहाँ हैं। वह बोली, उन्होंने तो मुझे बेच ही दिया था, मैं तो मुश्किल से बच के निकली हूँ और अब ना ही वे मेरे पति हैं और ना ही आप मेरे ससुर हैं, मुझे नहीं पता। वह बोला, बेटी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और घर चलो। अब वह अपनी बेटी से माफ़ी मांगकर उसे घर ले आता है और उसकी सास भी उससे माफ़ी मांगती है, बेटी गलती हो गई, आगे से ऐसा कभी कुछ नहीं करेंगे। और फिर कहते हैं कि अब हम अपने बच्चों को कैसे ढूंढ कर लाएंगे। तो उसकी बहू बोली, माँ तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे दोनों बेटों को ले आऊँगी बहुत जल्द। वे बात कर ही रहे थे कि
उन्हें बाहर से रोने की आवाज़ आती है। वह जाकर देखती है कि बाहर किसकी रोने की आवाज़ आ रही है। तो वह देखती है तो एक छोटा बच्चा जो पैदा होते ही मर गया था उसको लेकर जा रहे थे और रो रहे थे। तो उसने एक आदमी से पूछा, भाई क्या हुआ? वह बोला, अरे किशन का पोता मर गया है जो अभी अभी पैदा हुआ था, उसे ही दफनाने जा रहे हैं। वह बोली, ठीक है। और वह फिर रात को सो जाते हैं और वह सोचने लगती है कि अब साहूकार से मैं अपने पति और अपने देवर को कैसे छुटवाऊं। अगर मैं पैसे भी लेकर जाती हूँ तो भी वह सेठ उन्हें नहीं छोड़ेगा। तो फिर वह सोचती है मुझे कोई युक्ति लगानी होगी। तो वह रात को ही लालटेन उठाकर चल देती है और चलते चलते वह उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर वह बच्चा दफनाया था और वह बच्चा निकाल लेती है और उस बच्चे को अपने साथ लेकर चल देती है और उसी साहूकार की दुकान पर पहुंच जाती है और उससे 3-4 सामान लेती है और सामान लेकर ऐसे ही चल देती है। साहूकार कहता है, अरे मैडम पैसे तो देती जाओ, लेकिन वह सुनती ही नहीं और वह 2-3 बार फिर बोलता है और फिर वह सुनती ही नहीं, चलती जाती है। तो वह उस साहूकार उसके पीछे पीछे दौड़ता है और कहता है, अरे दुष्ट औरत, सामान के पैसे तो देती जा। लेकिन वह सीधी सीधी चलती जाती है। वह उसके हाथ से थैला झटक लेता है और जैसे ही वह थैला लेता है उसके हाथ से वह बच्चा गिर जाता है और वह उसके से खून आने लगते हैं और वह कहती है, तुमने मेरा बच्चा मार डाला। और आदमी भी इकट्ठे हो जाते हैं। वह कहते हैं, अरे साहूकार तू कितना दुष्ट है, तूने इसका बच्चा मार डाला। वह भी बहुत अचंभित होता है और कहता है, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया, सब गलती से हो गया, मुझे माफ़ कर दो। लेकिन वे कहते हैं, इसकी रिपोर्ट दो और इसे जेल में पकड़वाओ। वह डर जाता है। वह कहता है, तुम मुझसे जो मांगोगी वही मैं कर दूंगा, बाकी मैं तुम्हारा बच्चा तो वापस नहीं ला सकता। तो वह बार बार गिड़गिड़ाता है। तो वह औरत कहती है, तो ठीक है, तुम मुझे अपने वे दोनों नौकर दे दो और 50,000 रुपये दे दो। फिर वह कहता है, ठीक है। वह उसे 50,000 रुपये और दोनों नौकर दे देता है और वह उन्हें लेकर चल देती है। और फिर रास्ते में कहती है, क्यों पतिदेव, तुम तो मुझे मूर्ख समझते थे ना, अब बताओ मूर्ख कौन है, तुम हो या मैं हूँ? वह कहता है, भाग्यवान, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, तुम ही बुद्धिमान हो, अब मैं मानता हूँ। और इस तरह से उसने अपनी बुद्धिमत्ता से अपने पति और अपने देवर को छुटवा लिया और उन्हें अपने ससुराल वालों को सबक भी दिया कि किसी बहू के साथ कोई गलत नहीं करना चाहिए। ऐसी अच्छी अच्छी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट भी करें। धन्यवाद।